केदारनाथ मंदिर राष्ट्रीय धरोहर बनने जा रहा है। सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्ताव भेजा है। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व विभाग मंदिर का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को सौंपेगा। रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड का कोई धाम पहली बार राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई धाम पहली बार राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल होगा, ये बात कहा गया। वर्ष 2007 में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने का प्रयास किया जा चुका है। यानी जब मनमोहन और सोनिया थे, जो उन्होंने प्रयास किया वो सफल नहीं हुए। यानी जो मनमोहन सोनिया ने किया वही मोदी सरकार कर रही है। यानी आप यदि आप मोदी सरकार को इस मामले में कहेंगे कि वो तो मंदिर के भले के लिए कर रहे हैं, तो फिर मनमोहन और सोनिया भी मंदिर के भले के लिए कर रहे थे। यदि आपको लगता है कि मनमोहन और सोनिया तो मंदिर के भले के लिए कर ही नहीं सकते, तो फिर मोदी सरकार भी मंदिर के भले के लिए नहीं कर सकती। थॉट प्रोसेस तो आपको एक जैसे रखने होंगे। यानी सोनिया मनमोहन करे तो गलत और मोदी जी करे तो सही, मोदी जी करें तो गलत, सोनिया मनमोहन करे तो सही, ये नहीं हो सकता। तो 2007 में जब प्रयास किया गया सोनिया मनमोहन की सरकार ने, तब उनको सफलता मिली नहीं। तब दिल्ली स्थित पुरातत्व विभाग के मुख्यालय से अनुमति न मिलने के कारण यह राष्ट्रीय धरोहर में शामिल नहीं हो सके थे और पुरातत्व विभाग ने इस पे ऑब्जेक्शंस कर दिया। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्शंस पुरातत्व विभाग ने लगाए थे। वो जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे वो ऑब्जेक्शंस आज भी लागू होते हैं, लेकिन अब ऑब्जेक्शंस को सीधे हम कह रहे हैं, हम हिंदू सरकार है तो हम कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व विभाग भी ऑब्जेक्शंस कर चुका है। तो दिल्ली स्थित पुरातत्व विभाग के मुख्यालय से अनुमति न मिलने के कारण यह राष्ट्रीय धरोहर में शामिल नहीं हो सके थे। इस बार शासन की ओर से स्वयं केदार मंदिर को शामिल करने का प्रस्ताव आया है। सरकार ने बहुत ही चतुराई से, चालाकी कहूंगा, लोमड़ी सी चालाकी, कि पुरातत्व विभाग ने रोक दिया सोनिया मनमोहन की सरकार को कि नहीं। अब सरकार ने क्या किया, बड़ी चालाकी से इन्हीं से कहवा दिया। अब इनके अपने लोग इन्हीं से कहवाए कि अब तुम कहो, तो मेरे पे अब आरोप भी नहीं आएगा, तुम कहोगे तो हम मंजूरी भी दे देंगे, और कल को कुछ होगा तो कहेगा इन्होंने कहा था। तो दामन बचाते हुए फिर वो पुरातत्व विभाग जो सोनिया मनमोहन सरकार में रोक रही थी, उसी को आगे कर दिया गया है कि अब तुम प्रस्ताव भेजो। तो इस बार शासन की ओर से स्वयं केदारनाथ मंदिर को शामिल करने का प्रस्ताव आया है, ताकि आरोप न लगे। आरोप इसलिए क्योंकि देवस्थानम बोर्ड में ये बदनाम हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब डायरेक्ट की जगह इन्होंने नाक को घुमाकर पकड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के प्रभारी व वरिष्ठ पुरातत्वविद मनोज कुमार सक्सेना ने बताया, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, यानी ये प्रस्ताव गया, ऑफिशियल हो गया, कि शासन की ओर से केदार मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव आया है। जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। यानी ये खबर ऑफिशियल है, सोर्स के हवाले से नहीं है, ऑफिशियल वर्जन है, सर्वे कराया जाए। ठीक है। अब तो स्वाभाविक है, जब सरकार ने इस खबर को आगे बताया, एक पल्स नोट करती है, तो उसमें फायदे आपको गिनाए जाएंगे। तो इनका लाभ क्या क्या होगा पहले वो बता देता हूं। लाभ नंबर 1, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के बाद विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। आपको अच्छा लगा? एक बार हिंदुओं को अब बहुत सारे सुरक्षा उपायों से गुजरना, यानी अब कैसे कैसे उपाय से आप गुजरेंगे वो आगे बताऊंगा। तो अभी तक केदारनाथ सुरक्षित है, पर विशेष सुरक्षा उपाय से किए जाएंगे इनकी सुरक्षा। आपके बाद फिर आप तामझाम, आप जो आप और भोलेनाथ के बीच की अब तक की दूरी थी कलयुग के 2022 तक, उस दूरी पर अब आप पहरेदार बैठाएंगे। अभी भी है पहरेदार, लेकिन अब और पहरेदार आपको गच दिया जाएगा। तो देखरेख का जिम्मा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को होगा। देखरेख का जिम्मा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का होगा, न कि वहां के पुजारियों का। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में हरे टिड्डे भी अधिकारी होंगे, सफेद टिड्डे भी अधिकारी होंगे। कल को भाजपा अपने आप को कहती है मैं तो हिंदूवादी हूं, नहीं नुकसान करूंगा, कल को कांग्रेस आएगी तो वो भी होंगे। तो अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपके पूजा को, यानी देखरेख का जिम्मा, यानी आपके पूजा पद्धति को रोकेगा। आएगा पीके की तरह कि दूध मत चढ़ाई, नुकसान, यानी वो आपको जिम्मा सौंप, जब उसको ले लेगा दूध मत चढ़ाई, आप तेल नहीं चढ़ा सकते, आप लिंग छूकर पूजा नहीं करेंगे, उठा के फेंक देंगे आपको बाहर। तो और पुजारी जो धर्म से आस्था रखता है वो आपको धर्म के हिसाब से आप पूजा अर्चन करते हो, समय लेते हो, और अब वो होगा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहेगा नहीं, बोर्ड लगाएगा वहां कि अब आप लिंग से इतना फीट की दूरी पर रहोगे
अब आप उनको छुओगे नहीं, आप इस पे तेल नहीं चढ़ा सकते। आप इनका यदि जलाभिषेक आदि करते हैं तो इसके लिए आप इतना पैसा चुकाइए, क्योंकि भारत सरकार के खजाने फ्री बांटने के कारण लुप्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ा धन भारत के मंदिरों में, गौरी गजनी से लेकर, मुगल तुर्क से लेकर, खिलजी तुगलक से लेकर, अंग्रेज से लेकर, आजादी की बाद की सरकारों ने ये जान लिया है कि मंदिर ही खजाने की असली चाबी। तो अब क्या होगा कि आपको वहां तक जाने के अब आप 5-5 सौ के टिकट लगाएंगे, अब आपसे दोहन होगा, आपकी भक्ति का दोहन होगा, क्योंकि सरकार को फ्री बांटनी है। तो इसलिए अब आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आप पर टिकट आरोपित करेगी। जहां जहां पुरातत्व है वहां टिकट लगती है, याद रखिएगा इस बात को। ये मजार से लेकर जहां तक वो टिकट लगेंगे। अब आप टिकट पे करके जाएंगे, अब आपके और भगवान के बीच में पैसे को लाके, और वो पैसा आपके लिए नहीं, आप जो चढ़ावा देते हो तो अलग है, उस चढ़ावे पर भी सरकार का कब्जा हो गया। अभी पुजारी वर्ग है, जो पूरा पुजारी वर्ग जो धर्म की साधना कर रहा है, धर्म की उन्नति कर रहा है, उसके पेट की जगह अब आप हरे और लाल टिड्डियों के और सफेद टिड्डियों में जाएगा आपका पैसा। ठीक है, टिकट आपके लगेंगे, एक एक्स्ट्रा बटन वो भी आपके उसमें जाएगा, और उससे आपको हरे टिड्डियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। सरकार घोषणा करेगी कि हमने 9 साल में 6 करोड़ से 12 करोड़ स्कॉलरशिप हरे टिड्डियों को दिया। आपको मारने के लिए ब्यूरोक्रेट्स तैयार होंगे, 52 ब्यूरोक्रेट्स अभी निकले ना जामिया से। वो फंड कहां से आ रहा है भाई, कौन दे रहा है? फंड का पैसा तो देखो, यानी हमारे धर्म का पैसा अधर्मियों के विकास में खर्च हो रहा है, फ्री बांटने में जा रहा है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो देखरेख करेगी, यानी आप पर टिकट और ज्यादा आपको कर लगने वाला है। कभी भी मंदिरों पे कर नहीं लगते थे, लेकिन अब आप पर कर लगने वाला है। राष्ट्रीय धरोहर बनने के बाद केंद्र सरकार बजट जारी करती है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार बजट जारी करती है, उल्टा केंद्र हमसे लेती है। तो इससे एक बात क्लियर होगा कि केंद्र सरकार बजट जारी करती है, यानी ये केंद्र की मंशा है, बेचारे धामी जी की नहीं, बेचारे धामी जी की नहीं। वो धामी ने तो बहुत प्रयास करके देवस्थानम बोर्ड भंग कराया कि हम नहीं जीत सकते, लेकिन ये केंद्र की मंशा है, पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए, आज भी, क्योंकि केंद्र को मुफ्त बांटने हैं, केंद्र को मुफ्त स्कॉलरशिप देने हैं, हर टिड्डों को देने हैं। तो अब केंद्र जो है, तो केंद्र सरकार बजट जारी करेगी। कितने मंदिरों को आपको बजट दे रही है और कितने मंदिरों से ले रही है, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, भारत की संसद में आप जारी कीजिए कि आपके पास कितने मंदिर हैं, उन मंदिरों पर आपने साल में कितने खर्च किए हैं, और उन मंदिरों से आपने कितनी उगाही की। श्वेत पत्र जारी कीजिए आप। हिंदुओं को जो गौरी गजनी ने नहीं किया वो इन्होंने कर दिया, और ये मेरे वचन नहीं है, ये माननीय अशोक सिंघल जी के वचन है। गुजरात की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए माननीय अशोक सिंघल जी के वचन है। तो ये आपको राष्ट्रीय धरोहर बनने के बाद केंद्र सरकार बजट क्या जाए, श्वेत पत्र जारी कर दे। मैं झूठा हूं तो अपने मुंह में चप्पल मार दूंगा। आप श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपने इतने मंदिर कब्जे रखे हैं, उसको आपने सालाना 200 करोड़ का बजट दिया, और सालाना आपके पास कितने आए, आप अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। यहाँ जनता को क्या दिखा रहे हैं प्लांटेड खबरों में। अब आगे जाते हैं। धरोहर के 100 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा। निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा, यह बहुत अच्छी बात होगी कि नहीं होगा निर्माण कार्य, अभी भी 100 मीटर में नहीं हो रहे, एक बात। दूसरा कि अभी आपने कर्नाटक में देखा कि अब सरकार का जब कब्जा होगा तो वहां हरे टिड्डे थूक वाला फूल बेचने आएंगे। आप कर्नाटक की सरकार में देखा, कर्नाटक की सरकार ने कहा ऊपर से कोई ऑर्डर आए, और कर्नाटक की सरकार में हाईकोर्ट ने जो रोक लगाया कि हिंदुओं के मंदिर पर अधर्मी विधर्मी मलेच्छ जो कहिए दूसरे धर्म जो हिंदू नहीं जानते वो क्यों दुकान लगाएंगे, लेकिन कर्नाटक की भाजपा को पलट दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मान रहे। ये मंदिरों को गौरी गजनी से ज्यादा लूट रहे हैं, आपको नहीं पता है। काशी पे मैंने बोला था, मुझे गाली दिया, पहुंच के फोटोग्राफ से मैंने साबित किया आपको कि क्या किया है विध्वंस। आपको पुरी का विध्वंस मैंने आपको बताया ही, अकेला हूं जो बोलता रहता हूं मंदिरों पे, पुरी का विध्वंस बताया आपको। देवस्थानम बोर्ड पर पूरे यूट्यूब से ढूंढ लीजिए, पहली रिपोर्ट आपको इंडिया स्पीक्स डेली की मिलेगी, जब देवस्थानम बोर्ड पर
केस पहली बार नैनीताल हाई कोर्ट गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल किया, तो आपको पहली रिपोर्ट मिलेगी। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं शुरू से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सनातन के प्रति फोकस्ड हूं। मेरा फोकस दाया बाया नहीं, ना मुझे किसी से लाभार्थी होना है कि मैं लाभार्थी होना, ये बोलूंगा तो मैं लाभार्थी नहीं होऊंगा। मुझे क्या लाभार्थी होना है? धर्म मुझे दे, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म ही रक्षा करेगा, धर्म ही उबारेगा। 200 मीटर दूरी तक मरम्मत को सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। यानी कि अब अधिकारीवाद, नौकरशाही वहां कब्जा करने आ रही है, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे, पूजा और चढ़ावा समिति का छेड़छाड़ पर रोक होगी। यानी जो पूजा आप करते हो, चढ़ावा करते हो, अब वो सरकार कब्जा करेगी। कह छेड़छाड़ समिति, यानी जो ब्राह्मणों को गाली देने की परंपरा मैकालेवाद ने विकसित किया, वही यही सरकार कर रही है। ये सरकार कर रही है कि पूजा और चढ़ावा समिति छेड़छाड़ पे रोक होगी। जैसे पंडित लूटने के लिए बैठे हैं और ये उदारता से हमें दान दे रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। अरे आपने तो हमारे पैसे से ब्यूरोक्रेट, हरे टिड्डे ब्यूरोक्रेट तैयार कर रहे हो भाई। कम से कम पंडित हरे टिड्डे ब्यूरोक्रेट तो नहीं तैयार करेगा। तो ये मैकाले मेंटालिटी है, पंडितों को गाली देना, पुरोहितों को गाली देना बंद कीजिए। और शायद आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं पुरोहित पंडितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दौड़ा दिया। तो यदि केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिल जाता है तो मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी मंदिर समिति की होगी। मंदिर में आने वाला चढ़ावा भी समिति का होगा। मंदिर में किसी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। वो जो बोर्ड बनाया जाएगा समिति, उस समिति का सब कुछ होगा, वो पुरोहितों से हट जाएगा। अब वो सरकारी बोर्ड बनेगा जिसमें सरकार के लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। वो तय करेंगे आपका पूजा कैसे आप करेंगे, आपका चढ़ावा कैसे आप करेंगे, आपके चढ़ावे यानी कि जो आप जो पैसे दान करोगे उस पैसे पे कब्जा। अब पुराना सर्वेक्षण जो कराया गया था 2003 से 2007 तक, ये 2003 में वाजपेयी जी की सरकार से शुरू हुआ, 2007 तक सोनिया मनमोहन की सरकार तक गया। ये पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया था, लेकिन इस बार वो सर्वेक्षण काम में नहीं लिया जाएगा। दोबारा सर्वेक्षण जो है किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन से मंदिर से जुड़े राजस्व अभिलेखों की जानकारी ली जाएगी। यानी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन मंदिर से जुड़ा जो भी राजस्व का अभिलेख है वो आपको देगा। यानी 2003 से 2007 के बीच सर्वे हुआ। 2007 में मनमोहन सोनिया की सरकार ने कब्जा करना चाहा, सफल नहीं हुई। वही मनमोहन सोनिया की नीति को मोदी जी लागू करने जा रहे हैं।